महाकुंभ के महाआयोजन से पहले प्रयागराज के सभी मंदिर सज धज कर तैयार हो रहे हैं। दशाश्वमेधेश्वर महादेव मंदिर इन्हीं मंदिरों में से एक है। मां गंगा के घाट के बेहद करीब ये भगवान शिव का अनोखा और अद्भुत मंदिर माना जाता है। गंगा जी के पावन तट पर स्थित दशाश्वमेधेश्वर महादेव और ब्रह्मेश्वर महादेव जी के मंदिर पर हम आ गए हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दारागंज क्षेत्र है प्रयागराज का। आप देख सकते हैं कि मां गंगा के बिल्कुल किनारे है दारागंज मोहल्ले में, और बहुत ही अद्भुत इसका निर्माण कर दिया गया है। श्री दशाश्वमेध महादेव जी का मंदिर इस पर लिखा हुआ है। आइए हम अंदर चलते हैं। दशाश्वमेधेश्वर महादेव मंदिर में एक नहीं दो शिवलिंग हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, दोनों शिवलिंगों की कहानी अलग अलग है। मंदिर के द्वार पर लाल पत्थर पर भगवान शिव की नटराज स्वरूप की आकृति उकेरी गई है। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की मूर्तियां भी भक्तों पर भरपूर आशीर्वाद बरसा रही हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही भक्तों को सबसे पहले भोलेनाथ के वाहन नंदी भगवान के दर्शन होते हैं। नंदी महाराज के ठीक सामने विराजमान है दशाश्वमेधेश्वर महादेव और ब्रह्मेश्वर महादेव। ये नंदी महाराज हैं, यहाँ पर विद्यमान है साक्षात। नंदी महाराज को प्रणाम है। और यहाँ पर श्री दशाश्वमेधेश्वर महादेव का विग्रह, उनका शिवलिंग यहाँ विद्यमान है। और हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ प्रभु साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा लोग यहाँ किंवदंतियों में कहते हैं कि यहाँ पर दो शिवलिंग विराजमान हैं। हम नरेश जी से कहेंगे कि आप यहाँ नजदीक थोड़ा ले आएं। यहाँ दो शिवलिंग विराजमान हैं और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं यहाँ के पुजारी हैं, सेवक हैं कहें। दारागंज में गंगा तट पर स्थित दशाश्वमेधेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर सबसे पहले 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसके बाद शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए पहले शिवलिंग को कहा जाता है दशाश्वमेधेश्वर महादेव और दूसरे शिवलिंग को ब्रह्मेश्वर महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि दशाश्वमेधेश्वर महादेव अपने आप धरती से प्रकट हुए थे और भक्तों को दर्शन दिए थे। धीरे धीरे दशाश्वमेधेश्वर महादेव की महिमा फैलने लगी और महादेव के इस अनोखे रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगने लगा। ये जो आप जो कटे हुए शिवलिंग देख रहे हैं स्वयंभू हैं, इन्हीं का नाम दशाश्वमेश्वर का है। और ये जो बगल में आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये ब्रह्मा ने स्थापन करके 10 अश्वमेध यज्ञ प्रयाग में किया था। हाँ, तो ये ब्रह्मेश्वर महादेव कहलाए। और जो ये दशाश्वमेश्वर भगवान है, ये स्वयंभू है और इन्हीं के नाम पे काशी में दशाश्वमेध नाम जो घाट बना हुआ है, इन्हीं के नाम पर वो घाट भी है। मंदिर के अंदर इस दीवार पर दशाश्वमेधेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भी लिखा गया है। जब भी भक्त दर्शन करने यहाँ आते हैं, उनकी भी नजर मंदिर की पौराणिक गाथा पर पड़ती है। इसमें लिखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर महादेव भक्तों की जरूर सुनते हैं। दशाश्वमेधेश्वर महादेव मंदिर के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा देखी जाती है। जब भी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनके वहां नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना सुनाना नहीं भूलते। कहा जाता है कि नंदी महाराज भक्तों की फरियाद सीधे भगवान शंकर तक पहुंचाते हैं। मैं प्रयागराज की हूँ और मैं बचपन से आती हूँ यहाँ पे, अपने मम्मी के लोग साथ आई हूँ। और यहाँ की बड़ी महत्ता है। और यहाँ पे जो है साक्षात भोले बाबा जो है विराजमान है। वो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ का जो जल जाता है वो यहाँ से लोग ले जाते हैं दशाश्वमेध घाट से, तो वो बाबा बैजनाथ धाम में है और भी बाबा काशी विश्वनाथ में है, सब जगह चढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ गंगा जी से ये जो घाट दशाश्वमेध घाट है सामने ही बिल्कुल, वहाँ से जल लेकर यहाँ चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हाँ, यहाँ के घाट से गंगा जी के वहाँ भी चढ़ाते हैं। यहाँ का ये है कि स्वयंभू शंकर जी का एक शिवलिंग है, जिसको जो है औरंगजेब ने तलवार से काट करके खंडित कर दिया। तो उसके बगल में ही ब्रह्मा जी ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया है। यहाँ 2 शिवलिंग है,
तो इसका महत्व ये है कि यहाँ से जब भी कोई गया के लिए पिंडदान करने जाता है या सावन में जलाभिषेक करने जाता है तो यहाँ गंगा जी के जल का लेकर के फिर यहाँ चढ़ा करके। माता जी आप यहाँ रेगुलर आती हैं? हाँ रेगुलर आते हैं। रेगुलर क्या मतलब 1-2 महीने पे ऐसे आते रहते हैं। तो कुछ ऐसा आप मन में मानती होंगी इसलिए आती होंगी या पैतृक किस वजह से? भगवान है तो आते हैं। कुछ मान के नहीं, बस भगवान है, उनकी आराध्य है, पूजा करने आते हैं। तो तलवार जब चलाया था तो वहाँ से दूध की धार जब निकली थी तो औरंगजेब डर के मारे के फिर छोड़ के भाग गया था। फिर खंडित मूर्ति हो गई थी, इसलिए ब्रह्मा जी आकर दूसरी शिवलिंग की स्थापना वहीं पे किए हैं। अच्छा। यहाँ 2 शिवलिंग है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। पुजारी बताते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था। मुगल शासक ने स्वयंभू शिवलिंग पर तलवार से वार किया था। तलवार के प्रहार से शिवलिंग से दूध और खून की धारा फूट पड़ी थी, पर औरंगजेब की तलवार भी दशाश्वमेधेश्वर महादेव को खंडित नहीं कर सकी थी। महादेव की महिमा देखकर औरंगजेब यहाँ से भाग खड़ा हुआ। शिवलिंग के ऊपरी हिस्से में आज भी औरंगजेब की तलवार के निशान देखे जा सकते हैं। ये औरंगजेब जो था वो उनके ऊपर तलवार से वार किया कि यदि आप में शक्ति है तो मेरे सलाम की आप जवाब दीजिए। तो इसमें से कोई आवाज नहीं निकली, तो इसमें से दूध और जो है खून की जब धार निकली है तब वो भागा कि नहीं कि यहाँ पर शक्ति है, यहीं से वो नतमस्तक हो गए। फिर उसने सीधा अजमेर की तरफ गया है। कहा जाता है कि इसी पावन स्थान पर 500 साल पहले गौड़ीय परंपरा के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु ने रूपशील गोस्वामी जी को 10 दिन तक भक्ति योग का ज्ञान दिया था। ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में सच्चे मन से जप तप दान और ध्यान लगाता है उसके लिए शिवलोक और ब्रह्मलोक का रास्ता खुल जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के बाद यहाँ जल अर्पित करते हैं उन्हें गंगा स्नान का पूरा पुण्य मिलता है। चैतन्य 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु रूप श्री शील गोस्वामी जी को 10 दिनों तक जो है भक्ति योग का जो है यहाँ पे ज्ञान दिया था। जो मनुष्य तीर्थ प्रयागराज में दशाश्वमेश्वर घाट पर इनके मंदिर में बैठ के जो जप तप दान देता है वो ब्रह्मलोक और शिवलोक में प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से प्रयागराज आ रहे श्रद्धालु दशाश्वमेधेश्वर महादेव मंदिर के बदले स्वरूप के दर्शन का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ अवश्य आइए। दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने दशाश्वमेधेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी है। तो आप भी आइए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।